दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जानकारी शेयर करने वाला हूं एक्ने स्टार जेल के बारे में, जो बहुत ही चर्चित मेडिसिन है। ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते ही हैं। और अगर आप इसके नाम से कोरिलेट करेंगे ना, तो इसका जो नाम है एक्ने स्टार, मतलब इसका जो इस्तेमाल है वो एक्ने की ट्रीटमेंट में किया जाता है। अब हो सकता है मे भी ज़्यादातर लोग इस वीडियो को छोड़कर जाने वाले हों, क्योंकि उनको लगता होगा कि मेरे चेहरे पे एक्ने नहीं है तो मैं इसका इस्तेमाल क्यों करूं, या फिर मैं कोई और ट्रीटमेंट ले रहा हूं तो इसके बारे में क्यों जानूं। दोस्तों एक्ने एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे मोस्टली लोग परेशान रहते हैं। यंग एज में ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। एक समय था कि मेरे चेहरे पर भी बहुत ज़्यादा एक्ने थे। उस टाइम पे मैं बहुत डिप्रेशन में था, बहुत परेशान था कि इसको अपने चेहरे से कैसे ख़त्म किया जाए, या फिर अपने चेहरे को एक्ने फ्री कैसे किया जाए। और ये जो प्रॉब्लम है ना, 5-7 साल बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अगर किसी के चेहरे पे एक्ने हो जाते हो, ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता है, तो 5 से 6 साल तो कंपलसरी है कि चेहरे पे पिंपल्स रहते हैं। उसके बाद धीमे धीमे वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स हैं तो वो पिंपल्स होने के पीछे की वजह क्या हो सकती है, मतलब पिंपल्स आपके चेहरे पर क्यों होने लगते हैं, पिंपल्स को कैसे आप रोक सकते हैं, कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर चेहरे पे आपके पिंपल्स है तो क्या क्या सावधानी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप एक्ने स्टार जेल का यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, कब आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। बारी बारी पॉइंट्स पर बात करेंगे, प्लीज़ आप बिना स्किप करे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों एक्ने स्टार जेल की अगर मैं MRP की बात कर लूँ ना, तो इसको मैनकाइंड फार्मा कंपनी के द्वारा प्रमोट किया जाता है। और 22 ग्राम का ये जेल है, और 22 ग्राम जेल की जो करंट MRP है वो है 120 रुपये। ईजिली आपको ये मार्केट में मिल जाता है, आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। और इसमें 2 दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है, एक क्लिंडामाइसिन जो कि एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, और निकोटिनामाइड जो कि एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। तो इसका जो वर्क करने का जो तरीका है, इसका जो काम करने का तरीका है वो यही है। क्लिंडामाइसिन हमारी स्किन में पेनिट्रेट करता है, जो इन बैक्टीरिया को किल करता है जिसकी वजह से पिंपल्स हो रहे होते हैं। और जो निकोटिनामाइड है, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जो हमारे क्लॉग स्किन पोर्स होते हैं उनको ही ओपन करता है। तो जो स्किन पोर्स होते हैं जब वो क्लॉग होने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद चेहरे पे पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं। बात करें दोस्तों कि एक्ने स्टार जेल का हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, उससे पहले आपको छोटी जानकारी दे दूं। जब आप इस बॉक्स को परचेज़ करेंगे, जब आप इस पैक को परचेज़ करेंगे, तो आप देखेंगे इसके अंदर ना एक आपको पेपर मिल जाएगा। ये इस तरह का एक पेपर मिलता है, और ये पेपर इतना उपयोगी है कि अगर आप इसको पढ़ लेते हैं ना, तो ईज़िली आप अपने चेहरे से पिंपल्स को ख़त्म कर सकते हैं, अपना चेहरा पिंपल्स फ्री बना सकते हैं। बाकी मैं आपको जानकारी दे दूँ, इस पर सब कुछ मेंशन किया गया है कि पिंपल्स क्यों निकलते हैं, पिंपल्स क्या होते हैं, अगर पिंपल्स चेहरे पर है तो उसको आपको कैसे रोकना चाहिए, आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में देनी चाहिए। इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज में इसमें मेंशन किया गया है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं। बाकी मैं भी आपको छोटी सी जानकारी दे देता हूँ कि इस पर लिखा गया है कि मुहासे जो है वो हमारे चेहरे पर क्यों होने लगते हैं, क्यों विकसित होते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी स्किन है, चेहरे पे जो बाल होते हैं, जो फॉलिकल्स होते हैं, उनमें जो छिद्र होते हैं वो ऑयली होते हैं। और ऑयली होने की वजह से हमारे स्किन पोर्स जो होते हैं वो कई बार क्लॉग होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये सीबम प्रोड्यूस करते हैं। सीबम में अगर बहुत ज़्यादा ऑयल हमारे चेहरे पर होने लगता है तो जो स्किन पोर्स होते हैं वो क्लॉग होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पे पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं, जो कि इस पर भी मेंशन किया गया है। और मुहासे भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, पोस्चल होते हैं। कई बार सिस्ट वाले भी मुहासे होते हैं, जो गांठ बन जाती है, उनमें फिर पस पड़ना शुरू हो जाता है। और आपने देखा होगा अलग अलग प्रकार के मुहासे होते हैं जो कि हर किसी की स्किन पर होते हैं। बाकी इस पर यह भी मेंशन किया गया है कि आखिर चेहरे पर मुहासे होते ही क्यों हैं, मतलब क्या ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से मुहासे हो जाते हैं। तो इस पर मेंशन किया गया है कि महिलाओं में इरेगुलर पीरियड्स की वजह से भी पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर महिलाएं बहुत ज़्यादा ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं जिनमें ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से भी चेहरे पे पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं। पुरुषों के लिए अगर मैं बात करूँगा, तो अगर बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें आप अपने चेहरे पर लगा रहे हैं, चिकनाई वाली चीज़ें आप सेवन में ले रहे हैं, आपकी पाचन क्रिया ठीक नहीं रहती है, तो इसकी वजह से भी चेहरे पे पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से, अगर परिवार में पहले से ही लोगों को पिंपल्स होते हुए आ रहे हैं, तो जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से ही पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं। कुछ दवाएं भी ऐसी होती हैं जिनकी वजह से चेहरे पे पिंपल्स आ जाते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, इसकी वजह से भी चेहरे पे पिंपल्स आ जाते हैं। प्रदूषण की वजह से भी हमारे चेहरे पे पिंपल्स होते हैं। तो ये कुछ ऐसी वजह हैं जिनकी वजह से चेहरे पे पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा इस पर मेंशन किया गया है कि अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स है तो आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी चाहिए, या फिर आप अपनी स्किन की कैसे देखभाल कर सकते हैं। तो इस पर लिखा गया है कि अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स हैं तो अपने बालों में आप कम तेल डालिए। अगर आप बालों में बहुत ज़्यादा ऑयल डालते हैं, इससे आपके चेहरे पे भी ऑयल आना शुरू हो जाता है, पिंपल्स बनने का खतरा रहता है। पानी कम पीते हैं तो अधिक से
से अधिक आप पानी पीजिए। अगर आप मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं तो मेंटल स्ट्रेस को कम कीजिए, इसकी वजह से भी चेहरे पे पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं। धूल और प्रदूषण वाली जगह पे आप कम जाइए, अगर आपका जाना ज़रूरी है तो चेहरे को आप कपड़े से ढक लीजिए। डायरेक्ट धूप में निकलने से आप बचिए, अगर आप डायरेक्ट धूप में निकलते हैं तो सनस्क्रीन का आप अपने चेहरे पे इस्तेमाल कीजिए। तकिया का जो कवर होता है उसको आप वीक में ज़रूर धोइए, क्योंकि जो तकिया होती है जब आप सोते हैं बालों में जो ऑयल होता है वो आपकी तकिए पे जाता है, उससे वहाँ पे मॉइस्चर बनना शुरू हो जाता है और फिर आप जब अपने चेहरे को उस पर लेकर जाते हैं तो उससे पिंपल्स होने का खतरा पड़ जाता है। इसके अलावा इस पर मेंशन किया गया है कि आप तली भुनी चीज़ों का अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप कम कीजिए, जिससे कि पाचन क्रिया आपकी ठीक रहे और आपके चेहरे पे पिंपल्स ना हो, जो कि इस पर मेंशन किया गया है। और अब बात करें दोस्तों कि एक्ने स्टार जेल को हमें कैसे यूज़ में लेना चाहिए जिससे कि हम चेहरे से पिंपल्स को रिमूव कर पाएँ, अपने चेहरे को पिंपल्स फ्री बना पाएँ, तो वो भी इस पेपर में मेंशन किया गया है। इस पर लिखा गया है कि सबसे पहले अपने चेहरे को आपको साफ कर लेना है, सुखा लेना है, उसके बाद आपको एक्ने स्टार जेल का यूज़ करना है। सुबह और शाम अपनी स्किन पर आप इसका यूज कर सकते हैं। बाकी जैसा आपको डॉक्टर बताते हैं वैसे आप इसका इस्तेमाल करेंगे, आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। और एक जानकारी आपको और भी दे दूं, कुछ लोगों के कमेंट में ये भी सवाल आता है कि एक्ने स्टार जेल लगाने से क्या हमारी स्किन ड्राई होगी, क्या इससे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस बढ़ जाएगी। तो इसमें एलेंटोइन को ऐड किया जाता है जिसकी वजह से चेहरे पे ड्राइनेस होने का खतरा थोड़ा कम रहता है। बाकी पेशेंट की स्किन पर भी डिपेंड करता है कि एक्ने स्टार जेल लगाने से स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती भी है या नहीं। अगर कोई भी ऐसे आपको सिम्टम्स आते हैं, आपको ड्राइनेस बढ़ती है, इचीनेस बढ़ती है, रेडनेस बढ़ती है, तो आपको इसका इस्तेमाल बंद करके डॉक्टर से सलाह लेनी है, डॉक्टर से संपर्क करना है। बाकी बेहतर जानकारी के लिए एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।